हेलो पीपल, वेलकम टू विसल पोड एपिसोड 4। शुरुआत करते हैं मुझसे, छाया पटेल, सोशल मीडिया मैनेजर एंड आई डू फ्रीलांस इन एंकरिंग एंड वॉइस ओवर्स। तो चलिए आज का टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। मतलब रेफरिंग टू द रीसेंट न्यूज़ ऑफ अ सुसाइडल केस ऑफ दैट सीए, वी आर नॉट गोइंग टू गो दैट डीप इनटू दैट टॉपिक, बट हम लोग बस उसके इर्द गिर्द थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग ओवरवर्किंग, कॉर्पोरेट कल्चर, वर्क प्रेशर एंड ऑल। तो आप सब ने नौकरी करी होगी एक आध बार ज़िंदगी में, तो या वी कैन टोटली डिस्कस अबाउट इट। आई जस्ट हैव जॉइंड अ जॉब, तो मैं देखती हूँ यंग फेसेस में ना बहुत ऐसी एनर्जी है टू वर्क हार्ड, टू वर्क मोर, टू स्टैंड आउट, टू प्रूव देमसेल्व्स बहुत ज़्यादा। और एक सोशल मीडिया का भी कहीं ना कहीं प्रेशर है टू शो ऑफ देयर लाइफ ऑन सोशल मीडिया। तो व्हाट डू यू गाइज थिंक कि क्या ऐसी चीज़ है जो इस यंग जनरेशन को प्रेशराइज कर रहा है टू वर्क मोर? काम ज़्यादा करना अच्छी बात है, बट फिर वही कहावत है ना कि हर चीज़ लिमिट में हो तो ही अच्छी लगती है। सो व्हाट डू यू गाइज थिंक कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो गलत है, जो लोगों को मोटिवेट कर रही है ज़्यादा काम करने के? आई थिंक ऐसा कुछ मतलब मोटिवेट नहीं कर रहा है। आई थिंक मेरे हिसाब से वर्क कल्चर अभी चेंज हुआ है। जैसे अभी इन्फोसिस नारायण मूर्ति, हाँ, उन्होंने बोला कि 70 आवर्स यू नीड टू वर्क इन अ वीक। तो अगर उसका एवरेज निकाले तो आप 12 घंटे पर डे काम कर रहे हो। अब 12 घंटे आप पर डे काम करोगे, 8 घंटे की नींद इंसान को जरूरी है। आप अगर उसमें वर्कआउट भी जोड़ोगे 1-2 घंटा, तो उसके पास ना खुद के लिए टाइम है, ना दोस्तों के लिए टाइम है, ना फैमिली के टाइम, जो भी है फैमिली के लिए टाइम नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये वर्क कल्चर पुश करना भी चाहिए, क्योंकि इंसान को हर चीज़ बैलेंस तो रखना ज़रूरी है। काम करना ज़रूरी है, लेकिन जैसे अपन बात करते हैं हंसी मजाक भी ज़रूरी है, दोस्तों के साथ समय बिताना ज़रूरी है, फैमिली के साथ ज़रूरी है, प्लस खुद के लिए भी टाइम देना ज़रूरी है। आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी तो करनी होती है लाइफ में, यही थोड़ी है कि सिर्फ और कई लोग क्या है, ट्रैवल करके जाते हैं। कई लोग सुबह जल्दी जा रहे हैं अपनी जॉब के लिए, उनको होता है 30 किलोमीटर जाना है, किसी को 20 किलोमीटर जाना है, तो वो टाइम भी वेस्ट होता है यार, होता ही है। 1 घंटा फिर अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाओ, तो मैं तो इस कल्चर को मैं तो पुश नहीं करता। मैं तो नहीं मानता कि इसको मैं ज़्यादा जाना चाहिए। और वो सीए वाली जो बात है, मैंने पढ़ा था, थोड़ा बहुत पढ़ा, मैंने पूरा नहीं पढ़ा वो आर्टिकल, बट उसका यही था कि उसको मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा था, वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। इसमें सुसाइड किया उसने। और ऑलरेडी सीएस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और अब कुछ सीजन के टाइम तो सब पे ही रहता है। खैर दिवाली के टाइम पे टेक्सटाइल वाले लोगों को काफ़ी रहता है प्रेशर, म्यूजिक लाइन में हम लोगों को काफ़ी प्रेशर रहता है। बट ये है कि हमारे पास जो फ्रीलांस काम करते हैं, जब जॉब किया था जब अलग सीन था। फ्रीलांस आप काम करते हो, हालांकि खुद का काम होता है, बट ये होता है कि हाँ आप अपने हिसाब से टाइम निकाल सकते हो। तो घूमते रहना चाहिए यार, काम भी करना चाहिए, सब करना चाहिए, मस्ती करना चाहिए। राइट। इस पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम अभी हो रही है कॉर्पोरेट लाइफ की, जब भी हम बात करते हैं तो अपने जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है कि डेली अप डाउन हो रहा है किसी पर्टिकुलर प्लेस से किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक। उसके बाद में सेपरेट फैमिलीज देखते हैं हम। कभी भी कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में अगर अपन सोच रहे हैं तो अपन ने जॉइंट फैमिली के बारे में नहीं सोचा, हमेशा हम न्यूक्लियर फैमिलीज के बारे में सोचते हैं। इमेजिनेशन जो अपनी आती है वो न्यूक्लियर फैमिली की आती है। सीए वाला केस जो था उसके साथ में एक नीट ऑल इंडिया 1 रैंक 2017 का बच्चा था, उसने भी सुसाइड करी है अभी कुछ दिनों पहले। नीट ऑल इंडिया रैंक 1, मतलब आप समझते हो कितना एफर्ट देना पड़ता है। उस टाइम उसने कितना स्ट्रेस झेला होगा और उसने अचीव कर लिया। उसने अचीव करी वो चीज जो बच्चों का ड्रीम है। थर्ड थिंग, मलाइका अरोड़ा के जो फादर थे वो भी स्ट्रेस, तो उनको भी सुसाइड की थी। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि एज, डिप्रेशन की कोई एज लिमिट नहीं है, वो किसी भी फेज में हो सकता है। कोई किसी का डिजीज की वजह से हो सकता है, किसी का वर्क लाइफ की वजह से हो सकता है, किसी का लोनलीनेस की वजह से हो सकता है। बिकॉज एंजाइटी एंड डिप्रेशन तभी आते हैं जब आप अकेले होते हो। फैमिली, फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें अगर किसी को मिलती है तो वो उस चीज़ को मिस नहीं करेगा जो सुसाइड के लिए उसको मतलब आगे मूव करे, पुश करे। कि क्योंकि सुसाइड बोलते हैं कि जो सुसाइड करता है बड़ा कोवर्ड होता है, बहुत मतलब उसके पास में कुछ और रीज़न है, बट वो बहुत, मैं उसको बहुत ब्रेव मानता हूँ कि उसने इतना बड़ा स्टेप लिया। और जिसने उसको इस स्टेप तक पहुंचाया वो सब कल्पिट होते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा कोई गार्ड क्यों ना जो उसको मॉलेस्ट करता हो। सही बात। कोई भी हो सकता है, कलीग हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जॉइंट फैमिली जब होती थी ना, तो घर पे कोई ना कोई दादा दादी के रूप में या नाना नानी के रूप में या मम्मी पापा के रूप में वो उनको नॉर्मल कर देता। या घर में कोई बच्चा भी है तो उसको देख के, पेट भी है ना अगर आपके घर में, तो वो आपको देख के रिलैक्स कर देता है कि नहीं मेरे को इसके लिए जीना है। तो सबसे बड़ी मिसिंग तो मैं मानता हूँ जॉइंट फैमिली वाली जो चीज़ नहीं है अभी कॉर्पोरेट लाइफ में, तो बिल्कुल नहीं है। गुड़गांव, नोएडा जैसी जगह पे आप जाके देखोगे तो ये कल्चर बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको जॉइंट फैमिली वाला। सेकेंड थिंग, ये जो मेरा ग्रुप है ना जहाँ मैं बैठा हूँ आज, आप जिसके साथ में बैठे हैं आप भी, ये ग्रुप ऐसा है कि इस ग्रुप में हर पर्सन को अपनी अपनी तरीके के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। बट जैसे ही आप इस ग्रुप के अंदर आते हो ना, आप वो सारी प्रॉब्लम्स भूल जाते हो। और अगर आप यही प्रॉब्लम दूसरे किसी से बाहर अदर ग्रुप वाले से डिस्कस करोगे तो आपको लगेगा कि ये कैसे जी रहे हैं लोग।
मैजिक ऑफ फ्रेंड्स। बिल्कुल, तो ये भी बहुत जरूरी है। इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा, देखो जो काम कर रहा है उसके लिए तो फिर भी चलो ठीक है, एक निकल जाता है समय। किसी का अपन जैसे बोलते हैं किसी वजह से स्कैप करना है तो अपने आप को बिजी रखो। अभी आई दिमाग में यार बात की, अपन अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखते। पेरेंट्स भी बहुत समय अकेले में बिताते हैं आजकल, क्योंकि अपन अकेले तो फैमिलीज अकेले, तो पेरेंट्स भी बहुत अकेले, अपन उनका बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। अपने को ऐसे लगता है कि वो बहुत मस्त रहे हैं। तो अभी मुझे ये चीज़ अभी रियलाइज हुई कि यार उनका भी मेंटल स्ट्रेस क्या रहता है, क्योंकि उनके पास तो ज़्यादा दोस्त भी नहीं है इस उम्र में। तो उम्र, आई थिंक सही बात है, उम्र कोई क्राइटेरिया नहीं है मेंटल प्रेशर के लिए। सो अब से हमको भी ध्यान रखना चाहिए, अपने पेरेंट्स को भी समय देना चाहिए। हम जैसे लोग जो घर से दूर रहते हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा समय देना चाहिए। वो अपना टाइम पास कैसे करें, और वो बच्चों से बात भी नहीं करेंगे तो किसके सहारे जिए। तो आई थिंक वी शुड फोकस ऑन दैट। और एक स्ट्रेस का रीज़न ये भी है यूथ में कि जो क्रेडिट है आजकल, लोन जो है वो इनसिक्योर लोन बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो उसका जिन लोगों के 5 days वीक भी है वो भी ओवर टाइम करे जा रहे हैं, वो संडेज भी जा रहे हैं, सैटरडेज भी जा रहे हैं। तो एक वो भी बहुत बड़ा रीज़न है जिसके लिए लोग काम पे लगे रहते हैं, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो सबकी अपनी अभी कल परसों आपने देखा होगा सेम, एक रील आ रही है एक लड़के की, कोई न्यूज़ रिपोर्टर पूछ रहा था, वो रो भी रहा था बच्चा कि मेरे पे बहुत ज़्यादा कर्जा है। तो वो पूछता है कि कितना, बोले मेरे पास 96 लाख का कर्जा है और मेरी माँ टीचर है, वो मुझसे बात भी नहीं कर रही। हाँ, वो गेमिंग हो चाहे आजकल सट्टे वाली एप्स हो, सबके साथ एक अलग अलग प्रेशर एसोसिएटेड है, सबके साथ प्रेशर है। उसी को ओवरकम करने के लिए प्रेशर आजकल तो छोटे से छोटे बच्चे के साथ भी है। 5 साल के बच्चे के साथ प्रेशर है आज। उसको 8 घंटे स्कूल जाना है, फिर 2 घंटे बाद ट्यूशन जाना है, 4 घंटे, मतलब उसके लिए आजकल छोटे से छोटे बच्चे के पास समय नहीं है यार। आजकल नीट IIT की प्रिपरेशन 8th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। मतलब मेंटल प्रेशर सोचो यार, बच्चों का क्या प्रेशर है। चलो ठीक है, हम तो उस फेज से निकल गए, आज हम 30s में हैं, लोग आज 60s में अपना काम करके निकल गए जो हमसे बड़े। बट छोटे बच्चों का क्या फ्यूचर है यार, मतलब आप उनको टाइम ही नहीं दे रहे हो। उनके पास स्पेस नहीं ना, उनके पास खेलने का टाइम नहीं। अपन बोलते तो हैं कि यार फोन में लगे रहते, उनके पास समय कहाँ है। घर पे आके बच्चा करेगा क्या, अपना फन कैसे करेगा, वो गेम्स खेलेगा। स्कूल वाले समय ही नहीं दे रहे यार। पहले हमारे टाइम में तो 5-6 घंटे के स्कूल होते थे, अब 8 घंटे का स्कूल होता है। स्कूल के बाद कोचिंग होती है, अब कोचिंग के बाद और भी कोई म्यूजिक सीख रहा है, कोई डांस सीख रहा है, कोई स्विमिंग भेज दिया। मतलब बच्चों के पास टाइम ही नहीं है। वो चलते जा रहा है, बस 10th कर लो, फिर फ्री 12th कर लो, फिर मेंटल प्रेशर क्या होगा, उसके बाद फ्री। और बहुत स्टूडेंट्स लोन लेते हैं एजुकेशन के लिए, तो वो जैसे ही जॉब में आते हैं उन पे प्रेशर होता है कि ये लोन चुकाना है। तो प्रेशर इज एक्सट्रीमली एसोसिएटेड विद वर्क प्रेशर। एक ये और प्रेशर है कि जल्दी सीखना नहीं, पीछे रह जाएंगे, कमाना है, स्टैंड आउट करना है। हमारी जनरेशन के लोग कितना कमा रहे हैं, सबसे ज्यादा ये कि अगर 10 लोग हैं उसमें से 2 इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स बहुत कमा रहे हैं। तो लिटरली आई हैव सीन इन ग्रुप्स की जो बाकी के बचे हुए 8 लोग हैं वो कहते हैं भाई हम 12-12 घंटे 10-10 घंटे जॉब कर रहे हैं बट वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। तो उनको ऐसे इंफीरियर सा खुद ही खुद लोग फील करने लगते हैं। एवरीथिंग हैज अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ लाइक बूम। एक समय IT का बूम था, उससे पहले CA का काफी बूम था, और आज सोशल मीडिया का बूम है। सबका समय आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। सुसाइड क्यों बढ़ गई, कोटा का भी एग्जांपल है, और UPSC में भी मैं आपको बताऊंगा क्यों बढ़ रही है। क्योंकि 12th में बच्चे का क्या है, जो मेंटल उसका लेवल होता है ना, वो अभी नेसेंट स्टेज में होता है, उसका इतना डेवलप हुआ नहीं होता है। कॉलेज में जब अपन जाते हैं तो अपन रैगिंग के डर से और जो दोस्त बन जाते हैं, और इतना ज़्यादा मतलब डिस्कवर कर लेता है आदमी खुद को कि उसको बहुत सारी चीज़ें, डाइवर्स बैकग्राउंड से भी लोग मिल जाते हैं, कोई कहाँ से आए कोई कहाँ, तो उसका वो मेंटल लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है कि काफ़ी चीज़ें झेल सकता है। सेमेस्टर का एग्जाम झेलेगा, सेमेस्टर का प्रेशर झेलेगा, प्रैक्टिकल झेलना, ये सब चीज़ें उसको पूरा एकदम बना देती हैं। लेकिन 12th का बच्चा कोई आके कोटा में आप अकेला छोड़ दोगे, 10th के बाद में 12th के बाद में वो कोई नहीं, उसके पास में उसी के जैसे लोग हैं, सराउंडेड बाई सेम पीपल, कि जैसे अगर डर इसको लग रहा है तो डर उनको भी लग रहा है, दूसरों को भी। तो जब आप उसी तरीके के लोगों में रहोगे तो आपके पास में ऑप्शन क्या लगेगा कि चलो ये रिलीफ करने का ये ऑप्शन है, हटाओ, लाइफ खत्म करो। क्या कर रहे हैं अपन वहाँ पे कि एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, DM एक्शन ले रहे हैं, बच्चों के मेंटरशिप करा रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। ये चीज़ें मिसिंग थी और अभी भी मिसिंग है हर जगह से, कॉर्पोरेट हो चाहे कुछ भी हो, कहीं पे भी आपको एक ऐसा पर्टिकुलर पोजीशन नहीं मिलेगी जो लोगों के वेलबींग के बारे में, मेंटल वेलबींग के बारे में बात करें। तो वेलबींग की भी डेफिनेशन की बात करें अपन तो क्या मानते हैं अपन की अच्छी बॉडी हो, फिट हो, एब्स हो, ये सब कुछ, बट यहाँ पे भी फिट रहना बहुत ज़रूरी है ना। वर्क लाइफ बैलेंस वाला, तो वो जो बंदा समझ ले, मतलब जैसे मैं 8 से 9, मतलब मैं 8 से 9 घंटे भी क्यों काउंट करूँ, मैं सुबह 1 घंटा जल्दी उठता हूँ, फिर ऑफिस के लिए निकलता हूँ, 2 घंटे तो ऑफिस पूछता हूँ, फिर मैं 1 घंटा आने का भी है मेरे घर, वही 12 घंटे हो गए ना। अब वो 12
और उनके हिसाब से आप 12 घंटे काम करो और 3 घंटे जोड़ लो तो 15 घंटे तो ये हो गए। 15 घंटे लाइफ के मतलब खाने के लिए भी टाइम नहीं मिले इंसान को। वो वर्क लाइफ कैसे बैलेंस वो लोग क्या सोचते हैं, देख भाई जो बड़े लेवल पे लोग हैं ना वो सोचते हैं कि हमारे को कैसे फायदा हो। आप ये तो सोच ही नहीं रहे हो, कोई काम किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। अगर कोई बताता भी है तो बेला फुसला के बोलते हैं, नहीं बेटा नहीं, हाँ, नहीं, तुम जितना काम करोगे उतना Right. अप्रिसिएशन, Yes. उतना इंक्रीमेंट, यस, उतना अब हम लालच हाइक दे देंगे। लालच है ना हम लोग। वो है यार, वी आर लकी इनफ कि अपन तो अपने होम टाउन में रहकर काम कर रहे हैं। जो लोग बाहर जाते हैं उनके लिए वहाँ पे ना उनकी फैमिली होती है ना उनकी फ्रेंड्स होते आपको हैं। रेंट, खाना, कुछ आना देखना है। जाना, सब अच्छा, कुछ आप सारे तो बाहर bills। रहते हो। हाँ एग्जैक्टली, आई फील दिस कि सारी चीजें मैनेज करना, तो फिर आपको भी ऐसा लगता है ठीक है यार 2-3 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लेते, थोड़ा पैसा मिलेगा, रेंट निकल जाएगा। मेरे साथ भी अभी कुछ लास्ट मंथ ही ऐसा हो ही रहा था कि मैं जो भी चीज़ करने की कर रहा था ना, कोशिश कि यार बाहर चल जाता हूँ या फिर कोई दूसरी कंपनी ढूंढता हूँ जिसके अंदर काम कर सकूँ, तो हो ही नहीं रहा था वो। कि- तेरा सऊदी का प्लान भी बन रहा था ना कि करने का। कि वो हो ही नहीं रहा था कि हाँ, कैसे ना right. कैसे किसी कारण के वो टल रहा था कि वो हाँ, कहीं ना कहीं अपने अच्छे के लिए होता है। तो मैं ये बात मम्मी को बताया कि मम्मी यार कुछ हो ही नहीं रहा, हाँ। तो छोड़ दूंगा मैं काम वाम, ये सब मैं नहीं करूंगा, मैं तो अब कर लिया बस ये सब। हाँ। तो मम्मी कहती है कि तेरे को क्या कौन रहा है कुछ करने को। हाँ। कभी कभी मेरे को क्या लगता है कि जब भी आप बहुत ज्यादा परेशान हो लाइफ में और आपके पास कोई नहीं हो बात करने का, तब आप मम्मी को सुनो। मम्मी को सही बात मम्मी है। सारी बात सुनती है और अच्छे से सुनती है। माँ जो बताएगी मम्मी भी ना, बोलती है बस बालोत्रा आ जाओ। एक्चुअली सोशल प्रेशर है पेरेंट्स पे भी, क्योंकि पेरेंट्स से पूछते हैं लोग कि आप क्या कर रहे हो, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। यार है ये अपन समझते नहीं है लेकिन उनपे है। मैं भी इतना समझता नहीं, मैं तो बोलता क्या फर्क पड़ता है यार, लेकिन उनपे है। उनको पड़ता है, अपने को नहीं पड़ता क्योंकि अपन एक अलग दोस्तों में भी रहते हैं, अपन एक अलग कल्चर में रहते हैं। अपन इतना समाज को अपन- इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना वो लोग देते हैं। एक्चुअली तो वो तो देते हैं ना, क्योंकि उनसे लोग वैसे ही पूछते हैं, उनकी जनरेशन वही है, उसमें यही चलता है कि आपके बच्चे ने क्या किया, अब क्या कर रहा है, आगे क्या होने वाला है इसके साथ। तो ये सारी चीजें यार पेरेंट्स पे प्रेशर अलग होता है, इसलिए वो अपने को बोलते हैं, अदरवाइज पेरेंट्स बुरा तो नहीं चाहते। Definitely. Coming back to the corporate culture. Like I recently have joined a very good organization luckily. तो what my bosses does कि whenever मतलब हमारी बहुत छोटी टीम है तो वो सबके बिहेवियर को, सबके एक्शंस को बहुत नोटिस करते हैं. So there was this day I was so low, I was not like talking to anybody और उस दिन मैंने इतना ज़्यादा काम कर लिया कि my boss was surprised कि what happened to her, why is she not talking, and I'm very jolly and very talkative. तो he noticed that. फिर उन्होंने मुझे बुलाया and he asked me कि what happened, and like we discussed and I have shared certain things. तो आई फेल्ट सो नाइस कि वाओ यार इस ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसा भी है कि बॉसेस प्रॉब्लम्स को भी नोटिस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं. और हमारे बॉसेस ऐसे करते हैं कि शाम में आ जाते हैं और बहुत मजाक वाला माहौल ऑर्गेनाइजेशन में फैला देते हैं कि सारे डिज़ाइनर्स हैं, हम लोग सोशल मीडिया वाले हैं, तो इतना प्रेशर होता है. तो वो हमारे बॉसेस आते हैं हम लोगों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने के लिए. सो व्हाट डू यू गाइस थिंक कि क्या ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस में जो अपने एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा रिफ्रेशिंग फील करवाए, बहुत ज़रूरी है. और कैसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए? अगर ऑफ कोर्स बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ये पॉसिबल नहीं है कि आपका बॉस ही सब कुछ नोटिस करे, बट एटलीस्ट जैसे एचआर होता है ऐसा कोई एक बंदा हो जो सबकी एक्टिविटीज़ को नोटिस करे, या फिर नॉट इवन नोटिस, कोई एक एक्टिविटी कर ले जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट करें एंड लाइक दे कैन एंगेज. भले कोई चेस हो गया, कैरम हो गया, कोई भी गेम हो गया. सो व्हाट इज़ योर व्यू गाइज? 2-3 व्यूज देना चाहूँगा इसमें कि एक तो चीज़ ये होना चाहिए, जैसे मैंने कहा था कि कोई इसमें पोजीशन ऐसी कोई होती ही नहीं है कॉर्पोरेट में जो इसमें स्पेशली ध्यान दे. इसको आप कल्चरल नाम से कुछ दे दो या कुछ दे दो, जैसे स्पोर्ट्स वीक होता है कॉलेज में अपने, हाँ. किसी के कॉलेज में स्पोर्ट्स वीक होता है, हाँ. ऐसी कोई एक्टिविटीज. तो इससे क्या होता है जो टीम बिल्डिंग वाली कैपेसिटीज भी डेवलप होती हैं, क्योंकि हर किसी का एक अलग अलग टैलेंट है, शायद Right. वो उस एक्टिविटी के जरिए बाहर. क्योंकि आर्मी में भी आप देखते हो अलग अलग डाइवर्स लोग होते हैं, बट उनके अंदर क्या बॉन्डिंग रहती है. सुसाइड वो भी करते हैं आर्मी वाले भी, उनका अलग लेवल का स्ट्रेस रहता है. मैं ये मना नहीं करूँगा कि वहाँ सुसाइड नहीं होती हैं, बट आप तब भी देखोगे तो उनका वर्क कल्चर कितना अच्छा होता है, डिसिप्लिन भी रहता है. जो कॉर्पोरेट चाहते हैं उनके अच्छा डिसिप्लिन उनसे अच्छा किसी का नहीं होता. प्लस अगर जब भी टीम को साथ में लेके चलने की बात होती है वो भी उसके अंदर रहती है. स्ट्रेस वगैरह को किस तरीके से हैंडल करते हैं. तो फिजिकल एक्टिविटीज के साथ में गूगल वगैरह अपने पास एग्जांपल है, कितने अच्छे वर्क प्लेसेस हैं. Right. इवन छोटी ऑर्गेनाइजेशंस भी कुछ नहीं करना है तो एक फ्राइडे या सैटरडे ले लो, उसमें आप कोई एक्टिविटीज़ प्लान कर लो, उसमें एटलीस्ट फील होगा लोगों को कि भाई हमारी ज़िंदगी काम को छोड़कर भी कुछ तो है, इसमें वो एक चीज सिस्टम और वाली add ज़िंदगी छोड़ करना के कुछ चाहूंगा है. यार, जैसे मतलब कोई कंपनीज होती है इसमें 7 days वीक होता है हम्म. कि हर दिन काम करना है यार, चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो. मतलब नेशनल हॉलीडेज तक नहीं ऑफ होते. यार ये बहुत मतलब गलत चीज है यार. आप गलत चीज़ अपने है. एम्प्लॉयज के साथ क्या कर रहे हो यार? वी ऑल्सो वर्क ऑन नेशनल हॉलीडे. जस्ट
खुद के फायदे अभी के लिए 2 अक्टूबर आने वाला है, नहीं होगा। क्या होता है, बड़ा इंसान कोई बोलता है ना कि मुझे मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, उसकी बात सुनी जाती है। जैसे कोई सेलिब्रिटी को कुछ हो अभी गया हनी तो वी सिंह ऑल को- विल हैव अ सिंपैथी कि यार हाँ, ऐसा कैसे हनी सिंह की बायोपोलर हनी की सिंह प्रॉब्लम की, थी, उसकी बात सुनी। सेम गोज विद दीपिका। यस, दीपिका का डिप्रेशन है, बट कोई नॉर्मल मिडिल क्लास का आदमी का डिप्रेशन ऐसे कुछ बोल भी देते नहीं हम कि कोई बात नहीं यार, तू सो जा, सब हाँ, ठीक हो ठीक हो जाएगा, कोई बात कैसे हो नहीं। जाएगा भाई? हाँ, कैसे होगा? उसकी ना बात सुनी जाती है, किसी की बात नहीं सुनने को तैयार कोई, समझना तो बहुत ज्ञान दूर की देने को बात सब है। तैयार, सुनने को कोई नहीं तैयार। सो इसलिए साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है, बट अपन साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो बोलते हैं पागल है। सो ये चीज़ चेंज करना आई थिंक हम लोगों को ही करना पड़ेगा, हमारी जो एज के लोग हैं, जनरेशन को, क्योंकि हमसे नीचे वाले भी लोग नहीं समझते, जो भी 20s में बच्चे वो भी नहीं समझते, उनको पता ही नहीं होता हमारे साथ क्या हो रहा है। पढ़ जरूर लेते हैं, वो टर्म जरूर पढ़ लेते हैं कि मुझे एंजाइटी हो गई, मुझे डिप्रेशन हो गया, बट वो समझते नहीं इस चीज़ को। वो कूल बनने के लिए बोल देते हैं कि मुझे हो रहा है, लेकिन समझते नहीं है इस चीज़ को। इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। एंजाइटी, डिप्रेशन मतलब एक मेडिकल टर्म है, जरूरी नहीं है आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ही होगा। जिसके एकदम सब कुछ बढ़िया है, जो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है और हर तरीके से सब कुछ सही है, उसके साथ भी हो सकता है। वही वो आसपास के लोगों को ही साइंस एंड सिम्टम्स को थोड़ा नोटिस करना पड़ता है, समझना पड़ता है। फ्यूचर को कैसे डील करवाना चाहते हो बच्चे से, वो मैटर करता है। आप बच्चों क्या बोलते हो कि पढ़ो लिखो आगे, क्योंकि लाइफ बहुत बेकार होने वाली है वरना पछताओगे। आप ये बोलो कि पढ़ो लिखो क्योंकि आगे जिंदगी बहुत हसीन है, आप उसको और अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, तो पढ़ो लिखो इसको। आप कहते हो आगे जाके कंपटीशन बहुत है, लड़ना है आपको लोगों से, आप ये क्यों नहीं बोलते कि आपको लोगों के साथ बढ़ना है आगे? तो वो अपनी कुछ पेरेंटिंग में भी कुछ चेंजेस आने चाहिए। आई ऑल्सो थिंक एक अलग पर्सपेक्टिव हमें दिया गया है, बट हमें पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देना चाहिए। क्लास में टॉप इसलिए मत करो कि बाकी 20 जो बच्चे हुए हैं उनको ऐसा लगे कि नहीं, तुम इसलिए करो क्योंकि तुमने कुछ पढ़ा है, तुमने कुछ सीखा है। एग्जाम को हम बस कैपेबिलिटीज़ को चेक करने का जरिया समझते ही नहीं है, बस एक वो कि हमें पोजीशन लेनी है। सो वही बात है, बात कंपटीशन की है, दैट्स इट। तो आप कंपटीशन से कभी आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि हेल्प होती है अपने को जो चीज़ खुशी देती है अपने को वो करना चाहिए। अगर आपको वो देता है कि हाँ मुझे टॉप पे रहना है, खुशी देता है, तो वो आप उस चीज़ के लिए करो। ये नहीं कि मुझे 4 लोग को दिखाना है या प्रूव करना है, उसके लिए कभी कोई चीज़ नहीं करना चाहिए। जैसे मैं म्यूज़िक करता हूँ तो हम ये नहीं सोचते, पहले होता था शायद कि यार दिखाना है सबको कि अपन को कुछ करना है, अब लेकिन अब स्टेट में है कि नहीं यार किसी को दिखाने के लिए क्या करना है, अपने को तो पता है ना अपना क्या क्या चीज़ है। मतलब आप स्टेट पे आने में टाइम लगता है, आपको उस चीज़ पे रहना बहुत ज़रूरी है। और ये समझना बहुत जरूरी बहुत है कि हम जरूरी जो है। कर रहे हैं खुद के लिए खुद के लिए कर रहे हैं, दुनिया को दिखाने के हाँ, लिए वरना नहीं मैं कर तो रहे। और भी ऑप्शंस थे, कुछ पापा के साथ काम कर लेते या कुछ और काम कर लेते, बट म्यूजिक अपन ने खुद ने चुना है। क्यों चुना है? बिकॉज दैट इज योर थिंग। यस, ये चीज़ समझना, जो जॉब भी कर रहे हैं उनको भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि इंजीनियर भी इंसान तभी बनता है जब उसको कीड़ा होता है कि यार वो इंजीनियरिंग करनी है, तो वो चीज़ की खुशी होनी चाहिए उसमें। सो इन सारे डिस्कशंस को ध्यान में रखते हुए आई जस्ट हैड अ क्वेश्चन कि हम लोग खुद अपने लेवल पर ऐसी कौन सी चीज़ें करें कि हम वर्क लाइफ बैलेंस टर्म तो हमने सबने सुना है बट वो एक्चुअल में हो नहीं पाता है, तो अब वो चीज़ें कैसे करो जो जिनको करके आपको खुशी मिलती है। व्हाट डू यू थिंक कि जो हमारा सारा स्ट्रेस काम करके होता है उसको हम ख़त्म कैसे करें, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ करें? कुछ जो भी आपको अच्छा लगता है, एक ना एक एक्टिविटी आपको, या तो आप जिम ज्वाइन कर लो या स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो या कोई भी एक स्पोर्ट्स ले सकते हो आप, जो भी आपको पसंद है। आप दिन में 1 घंटा, जो भी वर्क के बाद 1 घंटा खुद के लिए भी निकालना ज़रूरी है उसके लिए। आई थिंक अगर आपकी हॉबी नहीं होती ना तो आप गलत चीज़ों में भी जल्दी पड़ते हो। गलत चीज़ें लोग समझते हैं, ऑब्वियसली नशे होते हैं, बहुत सारे बहुत तरीके के नशे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोग एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, बट अगर आपके पास हॉबी नहीं होती है, अदर एक्टिविटी नहीं होती ना, तो आप उस चीज़ में ज़्यादा जल्दी पड़ते हो। अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, डांस कर रहे हो या म्यूज़िक कर रहे हो, एक अपने काम से अलग होकर, तो आप उन चीज़ों में नहीं पड़ते हो। ये मेरा मानना है। अच्छा, और दोस्तों में मस्ती मजाक में बातें हो जाती है, जैसे पता भी नहीं मुझे कुछ चलता। सीरियस बात करनी है तो हम मस्ती मजाक में बात कर लेते हैं ना, तो इतने हल्के हो जाते हैं। और शेयर करना बहुत ज़रूरी है, कोई भी आपके वॉइस अंदर में तो चल रहा देखो है। होता है ये। सो इट वॉज अ रियली नाइस डिस्कशन, इतनी अच्छी कॉन्वर्जेसन हुई है, सारे पहलू निकल कर आ गए चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक। सो आई होप कि कॉन्वर्जेसन आप लोगों को थोड़ी सी फ्रूटफुल लगे। जो भी एडवाइजेज आपको मिली है प्लीज़ डू फॉलो, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है, सब कुछ नहीं कर सकते आप, पर वो करो जिससे आपको खुशी मिलती है, वो करो जिससे आपके आसपास वाले खुश रहते हैं। और यार मस्त रहो, खाओ पियो, ऐश करो, टाटा बाय बाय। विसल बजाओ यार।